बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। वही हुआ जिसका डर भी था, जिसका इंतज़ार भी था और हम ये समझ रहे थे कि वो होना है। हुआ क्या है, आइए आपको बताते हैं। टीएलपी जमात इस नहज पर क्यों आई, कैसे ये कालादम जमात हो रही है, पाबंदी लग रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। टीएलपी के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने इस वक्त की इतलात के मुताबिक उसके लिए समरी जो काबीना है उसने मंजूर कर लिया है कि इसको फारिग किया जाए, कालादम करार दिया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए और ये विफाक को भिजवा दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होना चाहिए था, ये एक सवाल है। टीएलपी ने आखिर किया क्या है? टीएलपी ने इन सारे दिनों के अंदर अमन ख़राब किया है। टीएलपी ने सारे दिनों में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की है। टीएलपी ने सारे दिनों में गज़ा के मुसलमानों के दिलों के ऊपर मरहम नहीं बल्कि एक और ज़ख्म दिया है। टीएलपी ने मुस्लिम उम्मा के तशख़्ख़ुस को मजरू करने की कोशिश की है। टीएलपी ने वो काम किया है जो कि यहूदी चाहते थे। टीएलपी ने वो काम किया है जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें चाहती हैं। टीएलपी ने वो काम किया है जो 25 करोड़ अवाम नहीं चाहते थे। टीएलपी ने वो काम किया है जिसको अवाम रद्द कर चुके हैं। टीएलपी ने वो काम किया है जिसकी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। टीएलपी ने वो काम किया जिसकी पाकिस्तान के कवानीन में भी कोई गुंजाइश नहीं है। टीएलपी ने वो काम किया है जिसकी यहूदी कवानीन में गुंजाइश है। टीएलपी ने वो काम किया है जिसकी कोशिश इसराइल मुद्दतों से कर रहा था। टीएलपी ने वो काम किया है जिसकी कोशिश इस नहज पे, इस मकाम पर भारत करने की कोशिश कर रहा था। टीएलपी ने वो काम किया है जिस मकाम के ऊपर के दुनिया की सारी पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। अब टीएलपी के साथ ये होना तो फिर लाजिम मलजूम था। जिस तरह हमारी वज़ीर इत्तलात भी कह रही थी कि मेंबर और मस्जिद इस्लामी दुनिया के अंदर उसको गवर्नमेंट रेगुलराइज करती है, स्पीकर को रेगुलराइज करती है, कोई एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं हो सकता। इवन खुतबे भी लिख कर दिए जाते हैं ताकि मेंबर और मस्जिद इस्लाम के अंदर सबसे पहला ऐसा रास्ता होता है जहाँ से पैगाम जाता है। वो इंतशार का भी जा सकता है, वो अमन का भी जा सकता है। तो इसलिए अमन के पैगाम को बरकरार रखने के लिए दुनिया की, मिडल ईस्ट की, बाकी मुस्लिम ममालिक की जो क़ुव्वतें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो हर चीज़ इसको रेगुलराइज करते हैं, लिख के देते हैं, उनके नॉलेज में होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी बेशुतर आज़ादी है। जो दिल करे, जिसका दिल करे बोल देते हैं। इवन आप यूरोप के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं, अमेरिका के अंदर भी आप करके दिखाएं तनकीद उनकी एजेंसीज के ऊपर, आप गवर्नमेंट के ऊपर बिलो द बेल्ट जाके तनकीद करके दिखाएं। यूके के अंदर आप ज़रा किंग को कह के दिखाएं कुछ, आप स्पेन में जाके कुछ करके दिखाएं। चले मिडल ईस्ट का तो और दौर है ना, मिडल ईस्ट का तो वक्त ही और है, उनका ज़माना ही और चल रहा है। तो वहाँ पर भी बड़े सख्त कवानीन है, सवाए पाकिस्तान के जिसका दिल करता है, जो दिल करता है वो बोलता है। बोलें जी, बोलें। आप फिर भी दुनिया को बताते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घुटन है, मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, लॉज नहीं हैं, कवानीन नहीं हैं और पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। यही काम मज़हब की आड़ में बहुत सारी जमातों ने पाकिस्तान के अंदर, आज की बात नहीं है, ये हिस्ट्री है, किया है। और इस बात को इसके ऊपर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी था हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत आए दिन अगर इन मामलात को टैकल करेगी तो जो एक ग्रीन पाकिस्तान और पाकिस्तान को दोबारा दुनिया में बेहतर इमेज और बेहतर मुल्क बनाने का जो एक सफ़र है, उसमें बहुत सारे रुकावटें आ सकती थी। इसलिए 2017 से लेकर आज तक, इन 9 सालों के सफ़र को, 2016 से लेकर आज तक 9 सालों के सफ़र को टीएलपी को देखा जाए तो बदअमनी, इंतशार, कानून की बेहुरमती, पाकिस्तान के कवानीन को अपने रद्दी की टोकरी समझना, अस्तगफिरुल्लाह, और पाकिस्तान के निज़ाम को कुछ ना समझना और समझना कि हम ही हैं, हम अगर आ गए तो बस हम हैं, हम जो दिल करेगा हम कर सकते हैं। तो उसके फिर रिज़ल्ट आपके सामने ही आ सकते हैं और आए हैं। अब साद रिजवी साहब मंजर आम से ज़रा गायब हैं, कहाँ पर हैं? बहुत कोशिश की और उनके फरिश्तों ने भी बताने से इनकार कर दिया कि वो कहाँ पर हैं। तो चलें, कोई एक आधा फरिश्ता बताएगा तो हम आपको बता देंगे। बहरहाल मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इस सारे मामले के बाद उनको
उनकी पार्टी को कालादम करार देना हुकूमत का फ़ैसला था और हुकूमत ने यह फ़ैसला सुना दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। और इस फैसले के बाद अब ये देखना है कि टीएलपी का अगला लाहेअमल क्या होगा, क्योंकि जो टीएलपी ने लाहेअमल रात को बनाया था कल से कि हड़ताल करनी है, उसकी कॉल ताजर बरदरी ने मुस्तरद की, स्टूडेंट्स ने मुस्तरद की, सिविल सोसाइटी ने मुस्तरद की और तमाम तर जो शहरी हैं उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी हड़ताल का कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब बंद नहीं होगा। ये सारे माजी के किस्से हो चुके हैं कि आए दिन सड़कों पर आ जाओ, पाकिस्तान को बंद कर दो, जला दो, गिराव कर लो, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने वाली साजिशें भी हमने देख ली। अब पाकिस्तान को हमेशा अपलिफ्ट करने वाली एक मिलजुल कर कोशिश करनी है। उसी कोशिश के अंदर सारे इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी उसी मेहनत का हिस्सा बनिए, बजाय इसके कि आप सड़कों के ऊपर जलाओ गिराओ। मुरीदके का जो हाल किया है, ये जो तस्वीर हैं, ये दुनिया के अंदर क्या बेहतर पाकिस्तान की तस्वीर है? क्या इसराइल आपके इस इकदाम से डर गया, खौफ से बैठ गया? ओहो हो, टीएलपी ने मुरीदके को जला दिया, अब कहीं ये मेरे किसी शहर को न जला दे। ये था, ऐसा डर गए इसराइल? क्या गजा के लोग खुशियाँ मार रहे हैं, लुडियाँ मचा रहे हैं? वाह वाह वाह, अच्छा जलाया आपने मुरीदके, अच्छा जलाया आपने लाहौर की सड़कों को, बड़ा बेहतरीन किया है, अब हमें सुकून मिल गया। हम जल रहे थे इसराइल की शेलिंग से, आपने अपनी आग से पाकिस्तान के 2 शहरों को जलाया। वाह, ये गजा के मुसलमान ये कह रहे हैं आपके लिए। कोई पैगाम आया आपको, कोई फ़ोन कॉल आई, किसी ने आपको कुछ आके कहा कि वेल डन साद रिजवी, अनस रिजवी, वेल डन टीएलपी वालों, ज़बरदस्त? ऐसा किसी ने कहा? बताएं मुझे, किसी ने आपको दाद दी है? पूरी दुनिया के अंदर किसी एक शख्स ने भी दाद दी हो? मुझे वो बताएं, मुझे सबूत दिखाएं, इधर चलाऊंगा मैं। किसी एक मुफ्ती ने, किसी एक मौलवी ने, किसी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में किसी एक मुसलमान ने, मुसलमान छोड़े किसी एक नॉन मुस्लिम ने कहा हो कि बहुत अच्छा किया आपने, एक शहर को, इमलाक को, लोगों को जला दिया, एक एसएचओ को शहीद कर दिया, मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, उनको ज़िंदगी के लिए अपाहज बना दिया, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ये किया आपने। इस पे दाद मिली आपको? दाद मिली होगी आपको, इंटरनेशनल यहूदी एजेंसियों से दाद मिली होगी, आपको भारत की रॉ एजेंसी से दाद मिली होगी। जो काम हम नहीं लाहौर में कर सकते वो आपने कर दिया, ये किया ना आपने। तो ये नहीं करना चाहिए था। आइंदा भी आपके लिए गुंजाइश पैदा हो सकती थी। हम कोई आप, मैं तो बिलखुसूस आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे मसला उस वक्त है जब पाकिस्तान की अंदर बेअमनी होती है, जब पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक होते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। सारे सियासत करें, आप मज़हब की बुनियाद की भी सियासत करते हैं, वेलकम, मगर मज़हब की बुनियाद पर इंतशार करते हैं नहीं, ऐसा कोई भी माशरा इजाज़त नहीं देगा। यहाँ पर तो कानून नरम है, अगर किसी और मुल्क में किया होता तो अभी तक इसकी सज़ाएँ, कत्ल की सज़ा तो कत्ल है, तो उड़ा दिया जाता बगैर किसी मजमे के अंदर, उसी जगह पर जाकर दुनिया को इकट्ठा करके। वो तो अगले तलवार से गर्दन काट रहे होते हैं। अल्लाह ना करे इस तरह के कुछ इकदाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और ये हो भी नहीं सकता। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमने बेसिकली कानून, अदालतें हैं, निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत हर चीज़ जो है गवाहों, सबूतों और कानून की नज़र में होनी है, वही अच्छी लगती है। और आप भी कानून का एहतराम करें, कानून की नज़र में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करें और जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय के तहत अपने बयान दें, तो फिर बहुत बेहतरीन होगा। आपकी कदर भी होगी, आपके अल्फाज की कदर तब होगी जब वो मुंह से बोले जाएं। डंडों से बोले गए अल्फाज और डंडों से बोले गए एक्शन की कोई कदर नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और आइंदा सबके लिए मैसेज है कि जो भी इस तरह के इकदाम करेगा उनके साथ यही होगा जिस पर तहरीक लब्बाइक के साथ हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।